बैरोमीटर सीखने के बाद आज टाइम है बैरोमीटर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने का। हमने सीखा बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी प्लेस पर एयर के प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, पर कई बार बैरोमीटर से हम किसी गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आपको बैरोमीटर में वैक्यूम की जगह पर किसी गैस को फिल करना होता है, जैसे कि मैंने इन प्रॉब्लम्स में आपको दिया है। तो आइए गैस के प्रेशर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बैरोमीटर से, इसको देखते हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि गैस का प्रेशर बताइए, इसमें कोई गैस फिल की हुई है। हम लोग जानते हैं गैस भी इधर प्रेशर डालेगी और कोई भी लिक्विड भी अपने बॉटम पर प्रेशर डालता है, लेकिन एयर के प्रेशर के कारण ये मरकरी का कॉलम ऊपर जा रहा था, यानी कि इन दोनों के प्रेशर की डायरेक्शन अप डाउनवर्ड है और इस एयर के कारण जो लगने वाला प्रेशर वो अपवर्ड है। तो हम क्या बोलते हैं, पी गैस प्लस पी लिक्विड जो भी भरा हो बैरोमीटर में इज इक्वल टू पी एयर। इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलना आपने। जब भी आपको किसी लिक्विड के ऊपर कोई गैस दी हुई है तो मैं बड़े आराम से इस कैलकुलेशन से उसको सोल्व कर सकता हूँ। जनरली एयर का प्रेशर मरकरी की हाइट की टर्म में दिया होता है, तो बेटर ये है कि आप ये भी मरकरी की हाइट की टर्म में और ये भी मरकरी की हाइट की टर्म में लिया करें। अगर मुझसे पूछा इसी क्वेश्चन में कि गैस का प्रेशर बताइए, तो मैं क्या करूंगा, गैस का प्रेशर, एयर का प्रेशर कितना होता है 76 सेंटीमीटर, और क्योंकि लिक्विड मेरा मरकरी है तो मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूं इसके कारण इसकी हाइट को 57। तो गैस का जो प्रेशर आएगा वो आपका आ जाएगा 19 सेंटीमीटर किसकी टर्म में, मरकरी की हाइट की टर्म में। अगर आपको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो आप जानते ही हैं 76 से डिवाइड कर लोगे तो 0.25 एटीएम आपकी गैस का प्रेशर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने आपको मरकरी की जगह पर कोई और लिक्विड दे दिया जिसकी डेंसिटी भी गिवन है। तो मैं पिछले क्लास में भी आपको बता रहा था कि जब भी मरकरी की जगह पर कोई और लिक्विड दे देगा तो उसकी हाइट से मैं मरकरी की हाइट को किस तरह से कंपेयर कर सकता हूं। क्यों निकालनी है मरकरी की हाइट, क्योंकि मैं ये तीनों पैरामीटर किसकी हाइट की टर्म में जाता हूं, मरकरी की हाइट की टर्म में जाता हूं। तो जब भी आपको किसी लिक्विड की हाइट दे दे और उससे मरकरी की हाइट पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसको कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से मरकरी की हाइट को लिक्विड की हाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड की हाइट को मरकरी की हाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं पी गैस प्लस पी ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू पी एयर, और हम कोशिश करें ये सब की सब हाइट मरकरी की टर्म में आए। तो आइए पी गैस, अब पी गैस वैसे तो एटीएम दे रखा है 0.2, आपको पता है जब सेंटीमीटर हाइट को एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो 76 से डिवाइड करते हैं, और जब एटीएम को सेंटीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करना है तो 76 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गैस का प्रेशर मैं 0.2 नहीं लूंगा, मैं मरकरी की टर्म में लूंगा 0.2 इंटू 76। अब बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये भी हमें निकालना है क्योंकि इसकी हाइट मुझे दी नहीं हुई है। हाँ, प्रेशर ड्यू टू एयर आपको दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर। तो क्या करता हूं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ये आ जाएगा बेटे 76 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.2 आता है, 15.2। इसको जब हम सोल्व करते हैं बेटे तो ये आता है 60.8 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट आई है, लिक्विड की हाइट आई है कि मरकरी की हाइट आई है, ये मरकरी की हाइट आई है क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन किसकी हाइट की टर्म में हो रही है, मरकरी की हाइट की टर्म में हो रही है। तो क्या मैं मरकरी की हाइट अगर मुझे दे रखी है उल्टा करना है तो क्या मैं इस लिक्विड की हाइट नहीं निकाल सकता जो मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द फाइंड ऑफ दिस लिक्विड। तो बड़े आराम से मैं क्या कहूंगा, एच लिक्विड इज इक्वल टू एच मरकरी, मरकरी की हाइट आ गई है 60.8, डी मरकरी, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 अपॉन डी लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी आपको दी हुई है 2.72। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 304 सेंटीमीटर, 304 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी इस एक्स लिक्विड की जो कि आपने इसमें बैरोमीटर में फिल किया होगा। तो इस तरह से बैरोमीटर में अगर कोई गैस भी दी हुई है तो भी हम उसका एब्सोल्यूट प्रेशर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गैस के नीचे खूब सारे लिक्विड दिए हुए हैं, कोई इश्यू नहीं, सारे लिक्विड की
कारण जो निकलने वाला प्रेशर है वो हम एक साथ जब सम कर देंगे और गैस का प्रेशर आ जाएगा। आइए, अपना फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, मैंने आपको फॉर्मूला दिया पी गैस प्लस पी लिक्विड इज इक्वल टू पी एयर, ठीक है। और अगर मुझे पी गैस निकालना है तो मुझे पी एयर में से माइनस करना पड़ेगा पी लिक्विड के कारण लगने वाले प्रेशर को। अब लिक्विड एक तो है नहीं, लिक्विड तो खूब सारे हैं, 1 2 3 4 लिक्विड है, तो मैं क्या करता हूं, ये मरकरी की हाइट में निकालने की कोशिश करता हूं। तो पी एयर मैंने ले लिया 76 सेंटीमीटर मरकरी माइनस, अब जो हाइट आएंगी मुझे बता सकते हो किसके टर्म में आएंगी, वो सब हाइट मरकरी के टर्म में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने 76 ले लिया। अब सभी लिक्विड की हाइट को मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, जब भी मुझे किसी लिक्विड की हाइट से मरकरी की हाइट निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे मरकरी की हाइट निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूं, एच लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डी लिक्विड अपॉन डी मरकरी। तो बस इस फॉर्मूले से मैं इन चारों लिक्विड की हाइट को मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करूंगा, सबके इस रिस्पेक्ट में मरकरी की हाइट आ जाएगी, तो मैं 76 से माइनस करके बड़े आराम से गैस का प्रश्न निकाल सकता हूं। आइए करते हैं पहले वाले केस में, इसकी बात करते हैं। हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, माइनस लगाते हैं ना, 10 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी है, 27.2, और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6। ये क्या वैल्यू आ गई, ये मैंने इस फर्स्ट लिक्विड की हाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं, दूसरे वाले की हाइट है 30, उसकी डेंसिटी है 6.8 डिवाइडेड बाय 13.6। चलिए तीसरा लिक्विड लेते हैं, प्लस लगाते रहिए। हाइट कितनी है 13.6, डेंसिटी कितनी है 1 अपॉन 13.6, ये तो वाटर ही लग रहा है। और अगला लिक्विड आपको पहचाना है कौन सा है, ये तो खुद ही मरकरी है बेटे, तो मरकरी की हाइट को डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, दैट इज 15। मैंने नीचे लिख दिया, गलती से ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये इसमें से माइनस करना है। तो जब भी आपसे पी गैस पूछेगा 76 माइनस कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 10 इंटू 2 20 प्लस ये आपका 2 पे चला गया, ये हो गया 15 प्लस ये हो गया 1 प्लस ये होगा 15, तो 35 50 51। तो गैस का जो प्रेशर आएगा वो मरकरी की हाइट के टर्म में कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस तरह से हमें बैरोमीटर में अगर कोई गैस ट्रैप करके दी हुई है तो बिल्कुल आराम से मैं उस गैस का प्रेशर निकाल सकता हूं। ये आपका मैनोमीटर का सेटअप है। तो मैंने एक ही मैनोमीटर की 3 अलग अलग कंडीशंस की बात करी है। मैनोमीटर की स्ट्रक्चर में एक लेफ्ट साइड में बल्ब होता है जिसमें गैस फिल की जाती है, बल्ब के साथ जो ट्यूब लगी होती है उसको हम शॉर्टर लिंब कहते हैं, और उसके उधर जो ट्यूब लगी होती है यू शेप ट्यूब है उसे हम लॉन्गर लिंब कहते हैं। जब भी और बीच में जो लिक्विड भरा जाता है उसको मरकरी का लिक्विड भरा हुआ है, तो इधर से तो एयर प्रेशर डालेगी इसके ऊपर और इधर से गैस प्रेशर डालेगी। जब गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर के बिल्कुल बराबर लगेगा, यानी कि 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर लगेगा, तो दोनों लिम्स में मरकरी की हाइट सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं इनके हाइट के डिफरेंस को h से डिनोट करता हूं तो उस लैंग्वेज में बोलूं तो इस कंडीशन में h की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा P गैस इज इक्वल टू P एयर। और क्योंकि मैं सब चीजें मरकरी की हाइट की टर्म में बताता हूं तो P गैस में कितना होगा बेटे, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर होगा। ये फर्स्ट डायग्राम। सेकंड केस की बात करो, मैनोमीटर तो एक ही पर अलग अलग केस है। अब इस डायग्राम को देखो, इसमें गैस इधर से प्रेशर डाल रही है, एयर इधर से प्रेशर डाल रही है, लेकिन शॉर्टर लिंब में ये जो हाइट है वो कम है और लॉन्गर लिंब में जो हाइट है वो ज्यादा है, और इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो h है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? पहली बात तो गैस का प्रेशर ज्यादा है एयर की कंपेरेटिवली, जिस तरफ से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वो तरफ नीचे हो जाएगी दूसरे की कंपेरेटिवली। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, पी गैस इज ग्रेटर देन पी एयर। अब कितना ज्यादा है, इस h हाइट के एक्स्ट्रा कॉलम को गैस ने उठा रखा है। मान लीजिए ये हाइट और ये हाइट जब बराबर होती तो गैस का प्रेशर कितना लिया जाता, 1 atm के बराबर या एयर के बराबर, और गैस ने इतना सेंटीमीटर मरकरी कॉलम को एक्स्ट्रा लिफ्ट किया हुआ है,
तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं P गैस इज इक्वल टू P एयर प्लस H। और क्योंकि एयर का प्रेशर मरकरी की हाइट की टर्म में दिया होता है, तो कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए जैसा कि ये है कि शॉर्टर लिंब में तो हाइट कम हो और लॉन्गर में ज्यादा हो, समझ जाना गैस का प्रेशर एयर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 76 प्लस H के बराबर। और सिमिलरली यहां अगर करोगे तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एयर का प्रेशर गैस से ज्यादा है, या यूं बोलूं गैस का प्रेशर एयर से ज्यादा है, तो यहां हम क्या बोलते हैं, पहली बात तो P गैस इज लेसर देन P एयर, और बिल्कुल पिछली बार की तरह 76 माइनस H। इस तरह से मैं बिल्कुल आराम से मैनोमीटर के थ्रू भी गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकता हूं। ये जो ट्यूब्स होती है बेटे, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, और डायग्राम हो सकता नहीं बनाओ, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैनोमीटर के थ्रू भी गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और तो कई बार बैरोमीटर के थ्रू भी गैस का प्रेशर बड़े आराम से मेजर किया जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन इस पर भी करके देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर भी करके देखते हैं कि अगर आपको कोई मैनोमीटर देके उसका क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा। सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम से कर लेते हैं लोग। मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट तो बैरोमीटर वाले ही लग रहा है इसमें भी। मान लीजिए आपको ये लिक्विड मर्करी ना देके लिक्विड एक्स दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और एच हाइट आपको दे रखी है 95 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस, ये आपसे पूछा है, मर्क्यूरी की टर्म में बताना है। तो मैंने आपको बोला ये जो सेटअप है, इस सेटअप के अंदर गैस का जो प्रेशर होता है वो 76 माइनस एच ऑफ मर्क्यूरी होता है। और मर्क्यूरी की हाइट कैसे निकालेंगे, लिक्विड की हाइट इंटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6। तो 76 माइनस लिक्विड की हाइट है 95 मल्टीप्लाई बाय इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी इसकी 6.8 13.6 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5। तो 76 में से 47.5 अगर माइनस करेंगे 25 के आसपास, 76 में से 47.5 माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 26 18.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इन कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर लेना है। तो ये आपकी कैलकुलेशन का पार्ट हो गया कि मैनोमीटर पर अगर क्वेश्चन बेस आएगा तो किस तरह से आपने इन कैलकुलेशन को करना है। चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ और प्रॉब्लम्स की, अब मैं बात करता हूं कुछ और प्रॉब्लम्स की जो कि आपको बैरोमीटर या मैनोमीटर से रिलेट करके कर सकते हैं। कई बार वो मैनोमीटर में किसी ट्यूब को किसी एंगल पर रख देगा। ये मान लीजिए मैंने एक बैरोमीटर लिया, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है और ये थीटा वर्टिकल से एंगल। मान लो कोई केस है, सपोज आपने ये मर्क्यूरी की लेंथ है L, ऐसे आपको ओब्लिक हाइट दे रहे, और ये गैस है सपोज, यहां से एयर एंटर कर रही है, एयर का प्रेशर वही है 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो जब भी आपको बैरोमीटर की ट्यूब किसी एंगल पर दे देगा आपको इंक्लाइन करके, तो उस केस में हमें क्या चेंज करना होता है, मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी हाइट मर्क्यूरी की वर्टिकल हाइट है, इसको आप एच से डिनोट करते हो तो ठीक बात है। वर्टिकल हाइट के केस में क्या होता है, गैस का जो प्रेशर आएगा वो एयर का प्रेशर और मर्क्यूरी की डायरेक्ट हाइट के सम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि गैस का प्रेशर लग रहा है ऊपर और ये दोनों लगा रहे हैं नीचे। अगर वर्टिकल हाइट होती तो मैं 76 प्लस एच करके गैस का प्रेशर निकाल सकता था।
लेकिन बाय चांस ये ओब्लिक हाइट है, एक तरह से इंक्लाइंड दे रखी ट्यूब आपको, तो जब भी आपको ट्यूब इंक्लाइंड दे रखी होगी तो मुझे इसकी एल से इसकी वर्टिकल हाइट एच निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा तो वर्टिकल हाइट को करूंगा। मतलब अगर ये ट्यूब ऐसे दी होती, ये ट्यूब ऐसे होती वर्टिकली, तो मैं क्या करता, इसकी हाइट को सीधा 76 में ऐड कर देता, तो गैस का प्रेशर आ जाता। जैसे मान लीजिए ये ट्यूब आपको ऐसे दी होती, अगर ये ट्यूब आपको ऐसे दी होती, ये गैस है, ये मर्क्यूरी कॉलम है सपोज, अगर ये ट्यूब ऐसे दी होती तो आप जानते हो क्या करता मैं, तो एयर भी नीचे प्रेशर डाल रही है, मर्क्यूरी भी नीचे प्रेशर डाल रही है, तो मैं उस केस में क्या करता, पी गैस इज इक्वल टू पी एयर प्लस पी मर्क्यूरी। और अगर ये हाइट मुझे दी होती सपोज एच मर्क्यूरी की, तो मैं एयर का 76 में इस एच को ऐड कर देता, गैस का प्रेशर निकल जाता। कब, जब ये हाइट आपको वर्टिकल हाइट दी होती। लेकिन इस बार आपको इंक्लाइन हाइट दे रखी है, क्या मैं इस इंक्लाइन हाइट को कन्वर्ट करना चाहूंगा बट वर्टिकल हाइट में, तभी तो सम कर पाऊंगा। तो अगर मैं इसको वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो देखना ध्यान से, अगर ये एल है तो ये जो कंपोनेंट है ये तो हो गया एल कोस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ में, और वो ऊपर वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया एल साइन थीटा। तो अगर मुझे वर्टिकल हाइट निकालनी है तो मुझे साइन थीटा चाहिए कि कोस थीटा चाहिए, तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो याद रख लेना कि जब भी मुझे एच निकालनी होगी वो आएगी एल साइन थीटा। कब, जब ये थीटा किससे हो, हॉरिजॉन्टल से हो। और इसके उलट मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एच इज इक्वल टू एल कोस थीटा, जब थीटा मुझे वर्टिकल से दे रखा हो। भाई अगर वर्टिकल से थीटा दिया हुआ है तो इसका सीधा कोस कंपोनेंट आ जाएगा, और अगर इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया हुआ है तो मेरे को इसका साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या है, कोई मर्जी फॉर्मूला लगा लो कि वर्टिकल हाइट, वर्टिकल एंगल का कोस और हॉरिजॉन्टल एंगल का साइन लूंगा जब, तब जाके मेरी वर्टिकल हाइट आएगी और मैं इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि गैस का प्रेशर हो जाएगा 76 प्लस, अब इस एच की जगह पे एल साइन थीटा, क्योंकि ज्यादातर हॉरिजॉन्टल से देता है वो, हॉरिजॉन्टल। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बस जब भी आपको गैस का प्रेशर निकालना होगा तो 76 प्लस एल साइन थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इस तरह की प्रॉब्लम से आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आइए। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरोमीटर का ही लेता हूं मैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। मुझे मैनोमीटर का क्वेश्चन देता हूं, मुझे इस तरह का कोई सेटअप दिया हुआ, मुझे इस तरह का कोई सेटअप दिया हुआ, मुझे इस तरह का कोई सेटअप दिया हुआ है, ये गैस है, इसका प्रेशर आपको फाइंड करना है। एयर का प्रेशर तो 76 लिया हुआ। अब मुझे ये वाली हाइट दे रखी है, मुझे ये एल दिया हुआ है, ये एल मुझे दिया हुआ है 95 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, ये मुझे दिया हुआ है 95 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, और ये मुझे दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, और मुझसे पूछा है फाइंड पी गैस अगर ये एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मेरे को पूछा है गैस का प्रेशर निकालिए।
इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में वही सेटअप है, बस थोड़ा इंक्लाइन कर रखा है 60 एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, और वैसे पूछा कि बताइए गैस का प्रेशर कितना है। ये हाइट 38 सेंटीमीटर की दी हुई है, और वो दे रखी है, ये वाली लेंथ ऑब्लिक लेंथ दे रखी है 95 सेंटीमीटर की। मुझसे पूछा है गैस का प्रेशर कितना होगा, तो आइए करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, पहले तो इसकी वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट कर लो इसको। वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट करने से कैसे करेंगे, मैंने बोला एच जब भी आपको निकालना हो तो साइन लेना होगा हॉरिजॉन्टल का। तो क्या एल है 95 साइन थीटा, साइन 60 ले लो, तो 95 इंटू √3/2, तो ये आपका आ गया एच। अब मुझे पता है कि अगर एयर का प्रेशर इतना है और ये ज्यादा इधर चढ़ा हुआ है, यानी कि गैस का प्रेशर एयर से तो ज्यादा है, तो जब भी ऐसा होता है तो पी गैस कैसे निकालते हो बेटे, पी एयर प्लस एच, और ये एच को क्या होता है, दोनों की वर्टिकल हाइट का डिफरेंस। अब इसकी वर्टिकल हाइट आ रही है 95 √3/2 और ये वर्टिकल हाइट 38 दे रखी है, तो जो एच मुझे चाहिए वो 95 इंटू √3/2, ये हाइट ज्यादा आएगी ना इससे, क्योंकि इधर -38, तो ये एच आ जाता है आपका 95 √3 -76/2। इस तरह से आप ये हाइट का डिफरेंस निकाल सकते हो, और अगर ये हाइट का डिफरेंस आ जाएगा तो मैं इस एच को 76 में ऐड कर दूंगा, 95 √3 -76/2, तो इससे मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से हो जाएगी। तो ये 152 प्लस 95 √3 -76/2, तो ये 76 प्लस 95 √3/2, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको किसी एंगल में दे रखा हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगा के बिल्कुल आराम से इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। थैंक यू।